प्रयागराज के सफाई कर्मी आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। घर से लेकर सड़कों पर ज्योति और आलोक को लेकर मानो एक बहस सी छिड़ गई है। वहीं दूसरी ओर अब आलोक और ज्योति की तरह भी कई मामले सामने आ रहे हैं। अब पत्नी की पढ़ाई को लेकर लोग गांव से लेकर शहर तक कई बातें सामने सुनने को आ रही हैं। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में पत्नी के मुकाम हासिल करने के बाद दोनों के बीच में दरार आने के भी कई किस्से सुनाई देने लगे हैं। ताजा मामला प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर जरार गांव से सामने आया, जहां पति ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर पहले पत्नी को पढ़ाया और जब पत्नी की नौकरी पुलिस में लग गई तो पत्नी पति से तलाक मांगने लगी। ये मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले रविंद्र कुमार प्राइवेट नौकरी करते हैं। वहीं उनकी पत्नी रेशमा यूपी पुलिस में सिपाही हैं। रविंद्र की शादी 7 साल पहले रेशमा के साथ हुई थी। शादी के 1 साल तक पति पत्नी के बीच बहुत प्यार था। रविंद्र ने कई अलग अलग जगहों पर प्राइवेट नौकरी की, तब पत्नी घर में रहकर पढ़ाई और सरकारी परीक्षा की तैयारी करती थी। शादी के 1 साल बाद पत्नी का नाम यूपी पुलिस के सिपाही पद पर आ गया। इसके बाद से ही पति पत्नी के रिश्तों में दरार आना शुरू हो गया। जमीन बेचे थे रोड के किनारे, जब नौकरी में लग रहा था तब बेचे थे। तो क्या लगता, पैसे खर्चा किए और पत्नी साथ नहीं दे रही? साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल साथ नहीं दे रही। सारा पैसा कौड़ी जो है उसका भाई निकालता है, उसका जीजा निकालता है। लेकिन उसकी आपकी पत्नी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर। क्या लगाई कि है? पैसा पूरा हम देते थे। नहीं, पैसा देती थी ना तो 1-1 रुपए का हमसे हिसाब लेती थी। सब्जी लाने जाते थे, उसमें से जो बचता था सब दे देते थे उसको हिसाब। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब आप हमको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए ये कि हमारा जो अधिकार है हमको मिले। अगर वो रहना चाहती है तो लिखा पढ़ी के साथ रहे। साल भर भैया, साल भर वो आइन तो हम जब उन्हें देखे गए, जब उनके बात व्यवहार सब देख लिया तो हम कहा जाए अब तू आज से हमार बिटिया हो गई। हमारे घरे पे आइन तो उन्हें बिटिया का सम्मान दिया। उनके साथ जो कुछ रहा कर इधर ही वो हमें खाना साना बना के सब दें। सब अपने परिवार टोला किससे व्यवहार लगी अच्छे ढंग से रहें। जब नौकरी पाइन है ट्रेनिंग से उनका चालू हो गया है। चालू हो गया, हाँ। मतलब नौकरी पाने के बदलाव आया। हाँ। किस तरह का बदलाव आया था? ये बदलाव आवे लगा कि जब ट्रेनिंग में पैसा पावे लगिन तो मान ल हम कितना रहे तो तोहरे महतारी के समान रहे। अगर हम पूछ लिया कि रेशमा पैसा पावत हुआ पावे लगू हुआ तो काट दी फोन इतने पे अपने जीजा लगाए क्या। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पढ़ाने लिखाने में पैसा लगाया था, कैसे पैसे लगाए? ए भैया, हमारा लड़का कमात रहा, हम बनी मजूरी करी, खेती किसानी करी, जवन लागई जितना कहाँ उतना दे लेके जाए। खेती बेच के लिए पढ़ाया था भैया। खेत गहन धई के पढ़ावा, नौकरी लगी तो 1 बिस्सा जमीन भी बेचा रोड पर। और भैया बहन जो घटे लगे शुरू से ट्रेनिंग शुरुआत किहन वहाँ गए ट्रेनिंग पर। और इस समय नौकरी की जो जांच पड़ताल जब हो लगा तब ऐसे शुरुआत कर दी पैसा के। अब क्या कह रही, बहू नहीं आएंगे? आप भैया सोचे जवाब देते कि हम उस घरे हम कभी नहीं नहीं आएंगे। सच बोल रहे, औलाद की कसम खा के कहते हैं, सच बोल रहे कि कहता हम उस घरे में नहीं आएंगे। सब झूठ बोल रहे, कितने जने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर रविंद्र की पत्नी रेशमा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मेरे पति ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब गलत हैं। उन्होंने मुझे कई बार मारा है। मैंने ये सारी बातें कभी किसी से भी नहीं बताई। उन्होंने मुझे जो इतनी बदनामी दे दी है, क्या उस इज्जत को मुझे वापस कर पाएंगे? अगर हाँ तो फिर मैं भी उनके पास वापस चली जाऊंगी। फिलहाल ये मामला भी चर्चा में बना हुआ है। आने वाले समय में भी इस मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।